Very good morning and Jai Hind students. How are you all? Hope you all are doing fine. Hope you all are enjoying your own online classes. Well, continuing with chapter number 3, Management and Business Environment. Dear students, let's take a quick recap. We have already discussed the dimensions of business environment. And there are 5 dimensions, that is economic, social, technological, political and legal. Then yesterday we have discussed 3 main topics. Those were liberalization, privatization and globalization. But उससे पहले हमने पढ़ा कि इकोनॉमिक रिफॉर्म और न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी सेटअप हुई 1991 में, जिससे बहुत सारे चेंजेस किए गए इकोनॉमिक कंडीशन को इम्प्रूव करने के लिए कंट्री की. ठीक है. सो वंस अगेन लेट्स जस्ट रिकॉल लिबरलाइजेशन. लिबरलाइजेशन में क्या होता है बेटा? लिबरलाइजेशन मीन्स रिमूवल ऑफ एंट्री एंड ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन ऑन द प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइज. प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइजेस को एंट्री और ग्रोथ का जो रेस्ट्रिक्शन था उन पर, उसको रिमूव कर दिया जाता है. दैट इज़ लिबरलाइजेशन. लाइसेंस मिल जाता है जिन इंडस्ट्रीज़ को सेटअप होना होता है. प्रोसीजर सिंपल हो जाता है इंपोर्ट एक्सपोर्ट का. फॉरेन कैपिटल और टेक्नोलॉजी से डील करना इजी हो जाता है. ठीक है. देन कम्स प्राइवेटाइजेशन, जिसमें मैंने आपको बताया कुछ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज अपना ओनरशिप, मैनेजमेंट या कंट्रोल प्राइवेट सेक्टर को ट्रांसफ़र कर देती हैं, जिससे प्राइवेट सेक्टर के पास बहुत अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट हो जाती हैं. पहले सारा का सारी चीज़ें, बहुत सारे फील्ड में वर्क जो था वो हैंडल किया जाता था पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस के पास, गवर्नमेंट के पास. ठीक है. लेकिन अब अपॉर्चुनिटीज़ निकाली गई प्राइवेट सेक्टर के लिए भी. सो इसमें क्या किया गया? पब्लिक सेक्टर ने अपना ओनरशिप, मैनेजमेंट और कंट्रोल ट्रांसफ़र किया टू दी प्राइवेट सेक्टर. देन कम्स ग्लोबलाइजेशन. इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ इंटीग्रेशन. एकता. किस चीज़ में एकता? वर्ल्ड की इकोनॉमी इनटू वन ह्यूज मार्केट. हर तरह का ट्रेड बैरियर और रेस्ट्रिक्शंस कंट्रीज़ के बीच में से हटाकर मिलकर साथ में काम करना. रेस्ट्रिक्शन इंपोर्ट एक्सपोर्ट पर हटा दिए जाते हैं. इनफ्लो आउटफ्लो कैपिटल और टेक्नोलॉजीज़, क्योंकि सब देश जब साथ में मिलकर काम करते हैं तभी कंट्री में इम्प्रूवमेंट होता है, डेवलपमेंट होता है, इकोनॉमिक कंडीशंस बढ़ती हैं. ठीक है. अब जैसे देखो, मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि यूएस अभी हमें हेल्प कर रहा है वेंटिलेटर्स के लिए. इंडिया ने मेडिसिन्स की तरफ से उनको हेल्प आउट किया. सो अल्टीमेटली ये चीज़ें होनी चाहिए जिसके थ्रू हम बहुत बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम से निकल सकते हैं, चाहे वो फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड प्रॉब्लम हो, ठीक है, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट की प्रॉब्लम हो. So these 3 were the most important terms, that is liberalization, privatization and globalization. आज का हमारा टॉपिक है इम्पैक्ट ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसी चेंजेस ऑन बिजनेस. अब गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ बदली हैं, पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर्स में ट्रांसफ़र किया है ओनरशिप, और नए नए अमेंडमेंट्स आए, नए नए एक्ट आए हैं, फैक्ट्री एक्ट, लेबर एक्ट, ट्रेड यूनियन एक्ट. इन सब चीज़ों का क्या इम्पैक्ट पड़ता है बिजनेस पर? सो लेट अस डिस्कस द वेरी फर्स्ट पॉइंट, दैट इज़ इंक्रीज्ड कंपटीशन. सो एज अ रिजल्ट ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हमने पढ़ा था ना, जिसमें सारी चीज़ों को लेकर इंपोर्ट एक्सपोर्ट, कैपिटल, टेक्नोलॉजी, इन सब चीज़ों पर ध्यान दिया जा रहा है. ठीक है. तो बिजनेस फर्म अब कॉम्पिटिशन्स फेस कर रहे हैं एग्जिस्टिंग और न्यू एंटरप्राइज से, क्योंकि अब सबको लाइसेंस मिल गया है एक्सेप्ट फ्यू कंपनीज, few industries, except 6 industry, removal of industrial licensing for all industries notified by central government. तो इससे competition increase हो गया. MNCs और importers is the another facet of new competitive environment. ठीक है. मल्टीनेशनल कंपनीज आ गई हमारे देश में, राइट, इम्पोर्टर्स. तो इस चीज़ से क्या हुआ? बहुत ज़्यादा कंपटीशन हाई हो गया. कंपटीशन इज़ नो मोर कन्फाइंड टू दी कंट्री बाउंड्रीज. कंट्री की बाउंड्रीज तक नहीं रह गया, बल्कि ग्लोबल हो गया है, बाहर तक भी पहुंच गया है. देखो, हम अपनी एमएनसी, ऐसा नहीं है एमएनसी बाहर की कंट्रीज़ से हमारे कंट्रीज़ में सेटअप करते हैं इंडस्ट्रीज़, हम लोग अपनी इंडस्ट्रीज़ बाहर की कंट्रीज़ में सेटअप करते हैं. तो ऑब्वियसली
कंपटीशन तो इंक्रीज़ होगा। इसका बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ा बहुत सारी कंपनीज़ में, जैसे वेस्टर्न इलेक्ट्रॉनिक्स। बेटा आप लोगों को शायद पता नहीं होगा, बट वेस्टर्न इलेक्ट्रॉनिक्स बहुत ही फेमस ब्रांड था टीवी का। इट हैड अ मार्केट शेयर ऑफ मोर देन 38% इन द टीवी मार्केट अर्ली 80s में, बट उसने अपना होल्ड खो दिया क्योंकि कितने सारी नए कॉम्पिटिटर्स मार्केट में उतर आए, BPL, ओनिडा, वीडियोकॉन एंड ऑल्सो अ नंबर MNC ब्रांड्स, राइट। सो वेस्टर्न इलेक्ट्रॉनिक्स उस टाइम पर सिर्फ एक दो तरह के टीवी आते थे, जिनमें से वेस्टर्न इलेक्ट्रॉनिक्स का अपनी एक मार्केट शेयर था, अपना एक ब्रांड था। अगर आप पूछते थे लोगों से कि कौन सा टीवी लेना है, तो वेस्टर्न इलेक्ट्रॉनिक्स लेना होता था। बट जैसे कंपटीशन रेज हुआ, मार्केट इंडस्ट्रीज़ को अपॉर्चुनिटीज़ मिल गई सेटअप करने के लिए, BPL आई, ओनिडा आया, वीडियोकॉन आया, और वेस्टर्न लॉस्ट इट्स होल्ड ओवर द मार्केट बिकॉज ऑफ दैट, बिकॉज ऑफ द कंपटीशन, right? Then comes the second one, that is demanding customers. Demanding customers, देखो रिमूवल हो गया लाइसेंसिंग रेस्ट्रिक्शंस, इंडस्ट्रीज सेटअप कर सकता था कोई भी एक्सेप्ट 6 इंडस्ट्रीज, ठीक है। तो इंडस्ट्री यूनिट हैव बीन सेटअप लीडिंग टू इंक्रीज सप्लाई ऑफ गुड एंड सर्विसेज एंड कंपटीशन अमंग द सप्लायर्स। देखो जैसे BPL, ओनिडा, वीडियोकॉन, अब फ्रंट कवर इन्हें भी चाहिए, बैक कवर इन्हें भी चाहिए, पैकिंग इनके यहाँ भी होगी, वायरिंग इनके यहाँ भी लगेगी, स्विचिंग इनके यहाँ भी लगेगी, हर एक जगह होगा। तो सप्लायर की भी डिमांड्स बढ़ गई, सप्लायर में भी कॉम्पिटिशन्स हो गया। सो दिस हैज़ क्रिएटेड बायर्स मार्केट इन दी कंट्री। कस्टमर के पास वाइडर चॉइसेस हो गई, बेटर क्वालिटी और सर्विसेज मिलने लगी कस्टमर को। अब ये नहीं था कि सिर्फ एक ही प्रोडक्ट मिलेगा, दैट इज़ वेस्टर्न इलेक्ट्रॉनिक्स। अगर आप मार्केट में टीवी लेने जा रहे हो तो यू हैव नो अदर ऑप्शन, यू हैव जस्ट वन ऑप्शन, दैट इज़ वेस्टर्न इलेक्ट्रॉनिक्स का टीवी आपको परचेज करना है। नो, इसके साथ साथ जब मार्केटिंग में बाकी ब्रांड्स एंटर किए लाइक BPL, ओनिडा या वीडियोकॉन, तो डिमांड बढ़ गई कस्टमर्स की। कस्टमर्स को गुड क्वालिटी और सर्विसेज प्रोवाइड होने लगी, वाइडर चॉइसेस मिलने लगी कस्टमर्स को, कंपटीशन बढ़ने के साथ ही में सप्लायर्स में भी कंपटीशन हो गया, ठीक है। देन कम्स द थर्ड पॉइंट, दैट इज़ रैपिडली चेंजिंग टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट। हमने देखा है टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट के चेंज होने से बिजनेस बहुत इफेक्ट करता है। सो टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट इज चेंजिंग रैपिडली एंड इट इज़ ऑब्वियस फ्रॉम द इंट्रोडक्शन ऑफ एडवांस्ड मशीन एंड इक्विपमेंट। हम ग्लोबलाइजेशन में आपने पढ़ा, ग्लोबली सब मिलकर काम कर सकते हैं, कैपिटल इनफ्लो आउटफ्लो कर सकते हैं, टेक्नोलॉजी इनफ्लो आउटफ्लो कर सकते हैं। जब हम एडवांस्ड मशीन और इक्विपमेंट्स को यूज़ कर रहे हैं, इट इज़ ऑब्वियस द इंट्रोडक्शन ऑफ एडवांस मशीन एंड इक्विपमेंट, तो टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट में भी चेंज आएगा। जब हम अडॉप्ट करते हैं एडवांस टेक्नोलॉजी, उससे प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ होती है, गुड क्वालिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज हम प्रोवाइड कर पाते हैं कस्टमर को। इसीलिए गवर्नमेंट ने ये पॉलिसी अलाउ किया, इंपोर्ट ऑफ वर्ल्ड क्लास टेक्नोलॉजी बाय इंडियन फर्म्स, ठीक है। पर इससे स्मॉल इंडस्ट्री के लिए बहुत बड़ा चैलेंज क्रिएट हो गया, जिनके पास पैसों की कमी होती थी, फिनेंशियल रिसोर्सेज टू प्रोक्योर एडवांस टेक्नोलॉजी। देखो बड़ी बड़ी कंपनीज तो बाहर से अच्छी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी मंगा लेंगे, इक्विपमेंट्स मंगा लेंगे, बट व्हाट अबाउट दो स्मॉल इंडस्ट्रियल यूनिट, उनके लिए थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट हो गया, क्योंकि एक तो उनके पास फिनेंस नहीं अवेलेबल होता है रिसोर्सेज इकट्ठा करने के लिए, ठीक है, या फिर एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ डील अप करने के लिए, राइट। नाउ कम्स द अनदर पॉइंट, दैट इज नीड फॉर चेंज। बिजनेस एनवायरनमेंट इज हाईली वॉलेटाइल। वॉलेटाइल क्यों, चेंजेबल क्यों, चेंज होता रहता है, बिकॉज इकोनॉमिक, यू नेवर नो कब इकोनॉमिकल प्रॉब्लम आ जाए, कंडीशन फेस करनी पड़े हमें। इकोनॉमिक कंडीशन कैसे, डिमोनेटाइजेशन कर दिया था मोदी जी ने ओवर अ नाइट। आपको पता ये था कि 500 और 1000 के नोट अब कल से नहीं चलने वाले हैं, इकोनॉमिक कंडीशन है ना। सोशल कंडीशन, कोविड-19 के चलते यू आर नॉट अलाउड टू गो आउटसाइड विदाउट वेयरिंग अ मास्क और विदाउट कैरिंग सैनिटाइज़र, या शॉप्स बंद हो गई हैं, कुछ ऑल्टरनेट डेज पे कुछ शॉप खुलेंगी, कुछ शॉप नहीं खुलेंगी, ऐसा होगा। वो सोशल एनवायरनमेंट हो गया। पॉलिटिकल एनवायरनमेंट, व्हाट कम्स इन पॉलिटिकल एनवायरनमेंट, जहाँ पर गवर्नमेंट, जैसे आपने देखा कि